डेरिवेटिव्स मार्केट में फ्यूचर्स और ऑप्शन दो अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। हमने अभी समझ लिया है कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है। चलिए अभी समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। तो बहुत सारे लोग सबसे ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग ही करते हैं, यानी कि ऑप्शंस के अंदर खरीदी और बिक्री करते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसका जो एग्जाम्पल है आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग के साथ कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सिर्फ एग्जाम्पल थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो चलिए समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। मान लीजिए एबीसी लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और उसकी जो शेयर की कीमत है वो है 100 रुपया, और आपको लगता है कि फ्यूचर में उस शेयर की कीमत हो जाएगी 150 रुपया, क्योंकि उस कंपनी में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, यानी कि कंपनी कोई नया ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है जिसका अनुमान ये है कि बहुत सारे लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, जिसकी वजह से कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा। तो आपको लगता है, यानी कि योर प्रेडिक्शन इज 150 रुपीज़, यानी कि आपको लगता है कि शेयर की कीमत 150 रुपया हो जाएगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही फेमस हो जाएगा, इसलिए बहुत सारे लोग उसको खरीदेंगे, और खरीदेंगे इसलिए कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा और कंपनी को मुनाफा होगा, जिसकी वजह से शेयर की कीमत बढ़ेगी। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट निकाला और लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो लोग उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो कंपनी का नुकसान होगा, क्योंकि कंपनी तो प्रोडक्ट्स बना दिए, लेकिन अगर अगर वो प्रोडक्ट बिके नहीं तो कंपनी को मुनाफा कैसे होगा, और उनका प्रोडक्ट फेल गया। इसलिए हो सकता है कि जो अभी शेयर की कीमत है 100 रुपये, 50 रुपये तक गिर जाए। तो आपको डर लग रहा है 100 रुपये का शेयर खरीदने का। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट फेल गया तो कीमत 100 रुपये से 50 रुपये हो जाएगी। अगर कंपनी जो नया प्रोडक्ट निकालने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है और बहुत सारे लोग उसको खरीदते हैं, तो कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा और उसकी वजह से शेयर की कीमत 150 रुपये तक जा सकती है। तो ये आपका प्रेडिक्शन है, लेकिन आपको डर लग रहा है कि दोनों में से क्या चीज़ होगी ये नहीं पता है। तो आप ये शेयर 100 रुपये का खरीदने में डर रहे हो। आप डर क्यों रहे हो? क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है वो 1 महीने के बाद में लॉन्च होने वाला है, और 2 महीने बाद अपने को पता चलेगा कि कंपनी की वो जो प्रोडक्ट है, यानी कि वो जो चीज़ कंपनी ने निकाली है वो कितने बिकी। तो उस टाइम पे शेयर का कीमत 150 भी हो सकता है, अगर 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 प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा लोगों ने खरीदा तो। और अगर प्रोडक्ट फेल होता है तो शेयर की कीमत 50 रुपये तक गिर सकती है। तो वो होने वाला है 2 महीने बाद। लेकिन आप आज 100 रुपये का शेयर लेने में डर रहे हो। तो आप यहाँ पे एक टोकन अमाउंट, यानी कि एक बुकिंग अमाउंट देकर 2 महीने बाद 100 रुपये पे ये शेयर खरीदने का हक ले सकते हो। अगर आपने कभी घर खरीदा है तो आपको पता होगा कि आप सबसे पहले एक टोकन अमाउंट देते हो, यानी कि थोड़ी सी कीमत देकर जो उस टाइम पे घर की कीमत चल रही है वो, और वो घर आपको ही मिलेगा, उसकी बुकिंग करवा लेते हो। और आप उनको कहते हो कि मैं 2 महीने के बाद बाकी का पैसा देकर घर मेरे नाम पे कर लूंगा। तो बिल्डर राजी हो जाता है, क्योंकि उसको टोकन अमाउंट मिल रही है, मतलब वो घर किसी और को नहीं बेचेगा। और टोकन लेते टाइम जो घर की कीमत डिसाइड हुई है उसी कीमत पे उसको घर आपको 2 महीने बाद देना पड़ेगा। तो इसी की तरह आप 100 रुपये का शेयर खरीदना नहीं चाहते हो, लेकिन आप भविष्य में 2 महीने बाद ये शेयर 100 रुपये पे खरीद सको, इसलिए आप 10 रुपये का टोकन देकर 100 रुपये के भाव से 2 महीने बाद आपको ये शेयर मिलेगा, ऐसा बुकिंग तो करवा सकते हो ना। जैसे आप घर की बुकिंग करवाते हो टोकन अमाउंट देकर, वैसे ही आपको पता नहीं है कि ये शेयर का प्राइस आगे जाकर 2 महीने बाद 150 होगा या 50 होगा, इसलिए आप 100 रुपये में शेयर खरीदने से डर रहे हो। तो आप ऐसा सौदा कर सकते हो कि अभी मैं आपको 10 रुपये देता हूँ, लेकिन आप मेरी बुकिंग करवा दो कि आप 2 महीने बाद मुझे 100 रुपये पे ये शेयर बेचोगे, इसकी आप बुकिंग करवा सकते हो। तो उसी बुकिंग को कहा जाता है ऑप्शन खरीदना। मतलब आपको 100 रुपये पे शेयर चाहिए, तो जो भी कीमत पे आपको शेयर चाहिए, स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन आपको खरीदना पड़ेगा। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया, आपको चाहिए वो शेयर 100 रुपये में, तो आप 100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन लेते हो। समझ में आ गया? जो भी प्राइस पे आपको शेयर चाहिए, जो भी आपने डिसाइड किया है उतने टाइम बाद, यानी 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, या फिर जैसे कि इस एग्जाम्पल में कहा 2 महीने बाद, तो आप 100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपको वो शेयर 100 रुपये में चाहिए। तो वो 100 रुपये में आपकी बुकिंग करवाने के लिए आपको कुछ पैसा तो देना पड़ेगा, टोकन तो देना पड़ता है। तो वो टोकन होता है ऑप्शन, और उसी को कहा जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो आप 10 रुपये का ऑप्शन खरीद लेते हो, जिससे आपको हक मिल जाता है कि आपको 2 महीने बाद
जब आपने जो तारीख डिसाइड की है, डेडलाइन, एक्सपायरी डेट, जैसे कि हमने फ्यूचर्स में समझा, एक्सपायरी डेट आपको डिसाइड करनी होती है। 2 महीने बाद, जो महीने का आखिरी गुरुवार है, उस दिन मैं आपको बाकी का पैसा दे दूंगा और उसके बदले आपको 100 रुपए के भाव पर मुझे शेयर देने पड़ेंगे। फिर भले उस टाइम प्राइस 150 हो या 50 रुपए हो, मेरे पास हक होगा कि मैं 2 महीने बाद जो तारीख नक्की हुई है उस दिन 100 रुपए का शेयर मुझे मिलेगा। तो इसी टोकन अमाउंट को कहा जाता है ऑप्शन। और ये जो 10 रुपए आपने दिया उसको ऑप्शन का प्रीमियम कहते हैं। और अगर सिंपल भाषा में समझे तो बुकिंग अमाउंट यानी कि टोकन जो आपने घर खरीदने के लिए बिल्डर को देते हो, तो उसी को शेयर मार्केट में ऑप्शन का प्रीमियम कहते हैं, जो इस एग्जाम्पल के अंदर 10 रुपया है। मान लीजिए कंपनी ने जो प्रोडक्ट निकाला वो लोगों को बहुत पसंद आया और इसी वजह से लोगों ने भर भर के उस प्रोडक्ट को खरीदा, जिसकी वजह से कंपनी का कारोबार बढ़ा और कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा हुआ। तो अगर कंपनी को मुनाफा होता है, तो जैसे कि हमने पीछे समझा, लोग शेयर इसीलिए बाय करते हैं क्योंकि अगर कंपनी को मुनाफा होता है तो उसकी शेयर की कीमत भी लॉन्ग टर्म में बढ़ती जाती है। तो अगर वो प्रोडक्ट सुपर हिट हो गया और बहुत लोगों ने खरीदा, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा, तो उसकी शेयर की कीमत भी बढ़ेगी। तो जैसे कि आपकी सोच थी, अगर वो शेयर की कीमत 150 से 150 के आसपास पहुंच जाती है, 2 महीने बाद जो एक्सपायरी डेट होती है, उस टाइम आपके पास हक होगा कि आप वो शेयर 100 रुपए की कीमत में खरीद पाए। भले ही उस टाइम पे उसकी मार्केट वैल्यू 150 रुपए हो, आपको 100 रुपए में वो शेयर खरीदने का हक मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑप्शन प्रीमियम दिया था, यानी कि ऑप्शन खरीदा था 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस वाला। अभी आपको समझ में आया स्ट्राइक प्राइस क्या होती है? आपको जब शेयर की प्राइस 100 चल रही थी, तब आपको 100 रुपए में शेयर चाहिए था, तो आपने 100 रुपए का शेयर नहीं लिया, लेकिन 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस वाला ऑप्शन ले लिया। यानी कि 100 रुपए पे आप 2 महीने बाद शेयर खरीदोगे, इससे बुकिंग करवा ली सिर्फ 10 रुपया देकर, यानी कि टोकन अमाउंट देकर। तो जब 2 महीने बाद अगर शेयर की कीमत 150 हो जाती है, जैसे कि आपने सोचा था, तो आपको वो हक मिलेगा ना, क्योंकि आपने 10 रुपए दिया है। तो आपको हक मिलेगा कि आप वो शेयर 100 रुपए के भाव से खरीद सके। और उस टाइम पे क्योंकि मार्केट में उस शेयर का भाव 150 हो जाएगा, तो आप वो शेयर बेचोगे। तो आपको मिला था 100 रुपए में, आप बेचोगे 150 में, यानी कि आपको 50 रुपए का मुनाफा हो रहा है ना। तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट होगा अगर आपने जो सोचा था वैसा हुआ तो। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं कि आपको प्रॉफिट हो, को नुकसान भी हो सकता है। तो इस केस के अंदर मान लीजिए अगर कंपनी ने जो प्रोडक्ट निकाला वो लोगों को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाई थी वो नहीं बिकी, जिसकी वजह से कंपनी का मुनाफा नहीं बढ़ा और वो जो प्रोडक्ट है वो फ्लॉप चला गया, तो उसका असर कंपनी के शेयर कीमत पे भी दिखेगा। जिसकी वजह से जिसकी कीमत उस टाइम पे 100 रुपया थी, वो शेयर अगर 50 रुपए तक गिर जाता है और आपने जो 2 महीने का टाइम मांगा था, यानी कि जो एक्सपायरी डेट आपने सिलेक्ट की थी, आपके पास ऑप्शन होता है कि ये जो आप बुकिंग करवा रहे हो आप कितने टाइम तक करवा रहे हो, उसको कहा जाता है एक्सपायरी यानी कि डेडलाइन। तो आपने डेडलाइन तय की थी 2 महीने बाद की, तो 2 महीने बाद अगर वो शेयर की कीमत 50 रुपए हो जाती है, तब आपके पास ये ऑप्शन का प्रीमियम देख के आपको जो हक मिला था कि आपको वो शेयर 100 रुपए में मिलेगा। तो आप हमें बताइए, अगर उस शेयर की कीमत उस टाइम पे 50 रुपए हो जाएगी, तो क्या आप वो शेयर 100 रुपया देकर खरीदोगे? मैं 50 रुपए ज्यादा देकर उस शेयर को क्यों खरीदूं जब मैं मार्केट में से 50 रुपए में ही खरीद सकता हूं? तो उस टाइम पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 100 रुपए में वो शेयर खरीदे, और अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी आपने वो बुकिंग अमाउंट दिया था ना, यानी कि ऑप्शन का प्रीमियम, यानी कि वो बुकिंग अमाउंट यानी कि टोकन, जिसको देकर आपको हक मिला था कि आप 100 रुपए की कीमत पे खरीद पाओगे 2 महीने बाद, वो बुकिंग अमाउंट का आपको नुकसान हो जाता है। यानी कि अगर आप ये ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो आपका जो ज्यादा से ज्यादा नुकसान है वो उस ऑप्शन की कीमत होती है, यानी कि जो बुकिंग अमाउंट 10 रुपया है उतना ही आपको नुकसान होगा। अभी समझते हैं, 10 रुपये नुकसान होगा लेकिन नुकसान तो हो रहा है ना। आप कहोगे कि 10 रुपये नुकसान हो रहा है, लेकिन नुकसान तो हो रहा है ना। लेकिन अगर आपने उस टाइम पे शेयर 100 रुपए पे लिया होता, ये सोचकर कि वो 150 होगा, और अगर प्रोडक्ट फेल चला गया और अगर वो शेयर 50 रुपए का हो जाता, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट था, आपने जितना भी रुपया लगाया था, वो तो 50% डाउन चला गया, यानी कि उसकी कीमत आधी हो जाती। तो आपको 50 रुपए का नुकसान होता, क्योंकि आपने 100 रुपए में शेयर लिया था और प्रोडक्ट ना चलने की वजह से कंपनी का कीमत गिर गिर के 50 रुपए आ गई।
₹50 हो गई, तो आपको ₹50 का नुकसान होता अगर आपने डायरेक्टली वो शेयर खरीदा होता तो इस तरीके से आपने ऑप्शन खरीदा, यानी कि एक बुकिंग अमाउंट दिया जिससे आपको ऑप्शन मिला, यानी कि जो मैंने डेडलाइन बताई थी कि इतने महीने बाद खरीदूंगा, तब उस टाइम आपके पास ऑप्शन होगा क्या आपको वो शेयर चाहिए या नहीं। तो अगर वो कीमत 150 हो गई और आपके पास हक है ₹100 से वो शेयर खरीदने का, तो आप खरीदोगे ना। क्यों? क्योंकि उस शेयर की मार्केट वैल्यू 150 है, तो आपने वो ऑप्शन खरीदा है, इसलिए आपको वो 100 वो ₹100 का शेयर मिल जाएगा उस टाइम पे जब शेयर की कीमत 150 है। तो आप उस ₹100 का शेयर लेकर बाजार में उस शेयर की कीमत है 150, तो आप 150 में बेच सकते हो, जिससे आपको ₹50 का मुनाफा होगा। तो ये होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। लेकिन 99% लोग ऑप्शन इसलिए नहीं खरीदते कि उनको 2 महीने बाद वो शेयर उस प्राइस पर मिल जाए, लेकिन 99% जो लोग होते हैं वो इस प्रीमियम की कीमत को ही खरीद कर और बेचकर मुनाफा करते हैं। मतलब जब शेयर की कीमत ₹100 थी, तब 2 महीने बाद ये शेयर आपको ₹100 पे खरीदने का मौका मिलेगा, यानी कि ₹100 की स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन की कीमत ₹10 थी। लेकिन मान लीजिए 1 महीने बाद इस शेयर की कीमत 100 से 120 हो जाती है, तो क्या उस टाइम पे भी ये जो बुकिंग अमाउंट है, यानी कि जो ऑप्शन है, ये उसकी कीमत भी 10 थोड़ी रहेगी, वो भी बढ़ेगी। तो आपने ₹10 में ये ऑप्शन लिया था, अगर शेयर की प्राइस भी बढ़ी तो इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। तो मान लीजिए ये अगर 10 से 15 हो जाता है, तो आप उसको बेच सकते हो और ₹5 का प्रॉफिट यानी कि मुनाफा आपको मिलेगा। इस तरीके से 99% ट्रेडर्स ट्रेड इन ऑप्शंस, मीनिंग दे बाय एंड सेल इन ऑप्शंस, दे डोंट होल्ड ऑप्शंस टिल एक्सपायरी डे। मतलब लोग ज्यादातर इस प्रीमियम यानी कि ये जो ऑप्शन की कीमत है, इसी को खरीद और बेचकर मुनाफा करते हैं। जैसे कि हमने आपको समझाया कि अगर इस शेयर की प्राइस 120 हो जाती है, तो ये बुकिंग कीमत की ये जो बुकिंग वैल्यू है, कि ये जो ऑप्शन की कीमत है, वो भी 10 थोड़ी रहेगी, वो भी तो बढ़ेगी ना। तो आप उस ऑप्शन को बेच दोगे, क्योंकि आप तो आपने खरीदा था ऑप्शन ₹10 में, ऑप्शन हो गया ₹15 का, और अगर आपने बेच दिया तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 50%, यानी कि ₹5 का प्रॉफिट हो रहा है आपको। तो यही चीज करते हैं ज्यादातर लोग 2 महीने बाद वो प्राइस पर खरीदने के लिए ऑप्शन नहीं लेते हैं, बल्कि शेयर की प्राइस बढ़ने वाली हो तो कॉल ऑप्शन लेते हैं, और अगर आप उनको लगता है कि शेयर की प्राइस घटने वाली हो तो पुट ऑप्शन लेते हैं। अब ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है, चलिए समझते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप दो अलग अलग तरह के ऑप्शन खरीद या बेच सकते हो। चलिए समझते हैं वो दो ऑप्शन क्या होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन को सीई भी कहा जाता है, और ये सीई का फुल फॉर्म होता है कॉल यूरोपियन। ये कॉल यूरोपियन हम आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहे हैं। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि कॉल को सीई कहा जाता है और पुट को पीई कहा जाता है, और पीई का फुल फॉर्म होता है पुट यूरोपियन। पुट यूरोपियन। तो अभी समझते हैं ये कॉल या पुट क्या होता है। तो पिछले एग्जाम्पल में जब आपको लगता था कि वो शेयर की कीमत जो 100 चल रही है वो 150 चली जाएगी, तो हमने उस टाइम पे ₹100 का ऑप्शन खरीदा था, लेकिन हमने आपको उस टाइम पे नहीं बताया था कि वो कॉल ऑप्शन था या पुट ऑप्शन। तो चलिए अभी समझते हैं कॉल ऑप्शन कब खरीदा जाता है और पुट ऑप्शन कब खरीदा जाता है। तो बाय सीई यानी कि कॉल ऑप्शन तब खरीदा जाता है व्हेन यू एक्सपेक्ट बुलिशनेस। यानी कि अभी बुलिशनेस क्या होता है, तो जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो उसको बुल मार्केट कहते हैं। बुल मतलब क्या? बेल। और जब भी मार्केट नीचे जाता है उसको बियर मार्केट कहते हैं। बियर मतलब भालू। तो वैसा ही अगर आपको लगता है शेयर ऊपर जाएगा, तो ऐसा बोला जाता है कि आप शेयर पर बुलिश हो, यानी कि आपको लगता है शेयर ऊपर जाएगा। और जब भी आपको लगता है कि शेयर गिरेगा, इसका मतलब होता है कि आप शेयर में बियरिश हो, यानी कि आपको लगता है कि शेयर गिरेगा। बुल मतलब बैल, जिसका मतलब होता है मार्केट ऊपर, और बियर का मतलब होता है भालू, जिसका मतलब होता है मार्केट नीचे। हम सीई कब बाय करेंगे, यानी कि कॉल कॉल ऑप्शन कब खरीदेंगे? जब आपको लगता हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, यानी कि कोई भी शेयर ऊपर जाएगा, तब आप उस शेयर का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हो। यू बाय सीई व्हेन यू एक्सपेक्ट बुलिशनेस। उसी की तरह आप पीई कब बाय करोगे, यानी कि आप पुट ऑप्शन कब बाय करोगे? व्हेन यू एक्सपेक्ट बियरिशनेस। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया, बुल मतलब ऊपर जाता मार्केट,
और बियरिश मतलब नीचे गिरता मार्केट। तो आप पुट ऑप्शन तभी खरीदोगे जब आपको लगता है कि कोई शेयर नीचे गिरने वाला हो। जैसे कि हमने कहा कि अगर आपको लगता है किसी भी शेयर की कीमत नीचे जाएगी तो आप उसमें बेचकर भी पैसा कमा सकते हो। उसी तरह अगर आपको लगता है कि किसी ऑप्शन की कीमत नीचे जाएगी तब आप उस ऑप्शन को भी तो बेचकर पैसा कमा सकते हो ना। तो उसी तरह आप कॉल कब सेल करते हो, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कॉल का प्राइस कब बढ़ता है और कब घटता है। तो जैसे कि हमने कहा, कॉल मतलब बुलिश, यानी जब भी आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तब आप कॉल खरीदते हो, क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जाता है तब कॉल ऑप्शन की कीमत भी बढ़ती है। तो आप कॉल कब बेचोगे, जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे गिरना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉल ऑप्शन की कीमत तब बढ़ती है जब मार्केट ऊपर जाता है, तो उसकी कीमत कब घटेगी, जब मार्केट नीचे गिरेगा। तो अगर आपको दाव लगाना है कि मार्केट नीचे गिरेगा तो आप कॉल को बेचोगे। क्यों? क्योंकि कॉल की कीमत तब बढ़ती है जब मार्केट ऊपर जाता है, तो अगर वो गिरेगा तो वो कम होगी। और जैसे कि हमने शॉर्ट सेलिंग समझा था, गिरते मार्केट में भी बेचकर नीचे बाय करके मुनाफा कर सकते हो, और जो भी डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट होता है। वैसे अगर आपको लगता है कि किसी कॉल ऑप्शन की कीमत घटने वाली है क्योंकि बाजार गिरने वाला है, तो आप उस कॉल को बेच सकते हो। और इसी तरह आप पुट भी बेच सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पुट की प्राइस कब घटती है। तो जैसे कि हमने समझा, पुट की प्राइस तब बढ़ती है जब मार्केट गिर रहा हो। तो पुट की प्राइस कम कब होगी, जब मार्केट ऊपर जा रहा हो। ये एकदम उल्टा होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। पुट ऑप्शन की कीमत तब बढ़ती है जब मार्केट गिर रहा हो, तो उसका उल्टा, पुट ऑप्शन की कीमत घटेगी कब, जब मार्केट ऊपर जा रहा हो। तो अगर आपको लगता है कि शेयर ऊपर जाने वाला है तो आपके पास दो चॉइस है। आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो, जिसका मतलब होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मुनाफा होगा, या फिर आप पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट ऑप्शन की कीमत कम होगी ना। और जैसे कि हमने शॉर्ट और सेलिंग वाले एग्जाम्पल में समझा था, अगर आपको लगता है कि किसी भी शेयर की या ऑप्शन की कीमत कम होगी तो आप उसको बेचकर, जब प्राइस कम हो जाए तब कम कीमत में खरीद कर उसके बीच में जो भी अंतर होगा वो आपका मुनाफा होगा। तो इसी तरह अगर आपको लगता है कि शेयर ऊपर जाएगा तो आपके पास दो अलग अलग ऑप्शन होते हैं। एक, आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो, क्योंकि कॉल ऑप्शन की प्राइस तभी बढ़ती है जब शेयर की प्राइस बढ़ती है। तो आप अगर कॉल ऑप्शन बाय करोगे और मार्केट ऊपर जाता है तो आपको मुनाफा होगा। या फिर आप पुट ऑप्शन बेच सकते हो। क्यों? क्योंकि पुट ऑप्शन की प्राइस तब बढ़ती है जब मार्केट गिरता है, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए तो पुट ऑप्शन की कीमत क्या होगी, गिरेगी। तो आप उस टाइम पे पुट ऑप्शन को बेचकर भी मुनाफा कर सकते हो। इसी तरह एकदम उल्टा, अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा तो आप बेस्ट चीज क्या कर सकते हो, आप पुट बाय कर सकते हो, पुट ऑप्शन खरीद सकते हो उस शेयर का। क्यों? क्योंकि पुट ऑप्शन की कीमत तभी बढ़ती है जब मार्केट गिरता है। तो अगर अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरने वाला है तो अगर आप उस शेयर का पुट ऑप्शन खरीदोगे तो उसकी कीमत बढ़ेगी। और एक आपके पास रास्ता है कि आप कॉल ऑप्शन को बेच सकते हो। क्यों? क्योंकि कॉल ऑप्शन की कीमत तब बढ़ती है जब मार्केट ऊपर जाता है। तो कब घटेगी, जब मार्केट नीचे जाएगा तब कॉल ऑप्शन की कीमत भी तो घटेगी ना। सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर आपको लगता है मार्केट गिरने वाला है तो आप या तो पुट बाय करके मुनाफा कर सकते हो, या फिर जिस चीज की कीमत कम होगी अगर मार्केट गिरेगा तो, यानी कि कॉल की कीमत कम होगी तो आप उसको बेचकर, मान लीजिए आपने 100 रुपए का कॉल बेचा और उसकी कीमत नीचे चली गई 50 रुपया, और 50 रुपये में फिर से खरीद के सौदा काट दिया, तो जो 50 रुपया है वो आपका मुनाफा होगा। इसको कहा जाता है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो तो आप ऑप्शन बायर हो, अगर आप पुट ऑप्शन बाय करते हो तो भी आप ऑप्शन बायर हो। लेकिन अगर आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बेचते हो तो आप कहलाते हो ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर प्रॉफिट कब करेगा, अगर उसको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो वो कॉल ऑप्शन खरीदेगा, तब उसको प्रॉफिट होगा अगर मार्केट ऊपर जाता है तो। या फिर अगर ऑप्शन बायर को लगता है कि मार्केट गिरेगा तो वो पुट ऑप्शन खरीद सकता है, क्योंकि पुट ऑप्शन की कीमत तभी बढ़ती है जब मार्केट गिरता है। तो अगर मार्केट गिरेगा तो उसका 10 रुपए वाला पुट ऑप्शन 20 रुपए जा सकता है, जिससे जिससे उसको डबल का मुनाफा हो सकता है। इसी तरह ऑप्शन सेलर को भी एकदम उल्टा मुनाफा होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करके आप कैसे प्रॉफिट कर सकते हो।
चलिए समझते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक्सपायरी कैसे होती है। तो जैसे कि हमने फ्यूचर्स ट्रेडिंग के एग्जांपल पे समझा था, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में हर महीने एक्सपायरी होती है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर थोड़ा अलग होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर आप इक्विटी शेयर्स की ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, यानी कि आपने रिलायंस, एचडीएफसी, टाटा स्टील, ऐसा अलग अलग शेयर के अगर ऑप्शन में अगर आप बाइंग या सेलिंग कर रहे हो, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आप अलग अलग महीने के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, और आपको फ्यूचर्स की तरह ही करंट मंथ यानी कि जो महीना चल रहा है उसका, नेक्स्ट मंथ यानी कि अगले महीने का, या फिर फार मंथ यानी कि उससे भी अगले महीने की एक्सपायरी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक्सपायरी क्या होती है? डेडलाइन, जब वो ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा उसको कहा जाता है एक्सपायरी। और ये किस दिन होती है? हर महीने के लास्ट गुरुवार को। लेकिन अगर गुरुवार को हॉलीडे होता है तो उसके एक दिन पहले एक्सपायरी होती है। तो ये आपको याद रखना है कि इक्विटी शेयर के अंदर, यानी कि जो भी सिंपल शेयर, जो भी कंपनी के शेयर है, उनके अगर आप ऑप्शन में खरीदी या बिक्री करते हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सा महीने के एक्सपायरी के ऑप्शन में खरीदी या बिक्री कर रहे हो, और आपको एक्सपायरी वाले दिन मार्केट बंद होने से पहले वो सौदा आपको काट लेना है। इसी तरह जो इंडेक्स होते हैं, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, इनकी जो एक्सपायरी है वो हर वीक होती है, यानी कि हर हफ्ते होती है। बहुत पहले ये सारे इंडेक्स की एक्सपायरी होती थी हर हफ्ते के गुरुवार के दिन, लेकिन अभी कुछ चेंजेस किए गए हैं और अलग अलग इंडेक्स की एक्सपायरी अलग अलग दिन रखी गई है। हम आपको बताएंगे कुछ मेन इंडेक्स जिसका आपको पता होना जरूरी है। मंडे यानी कि सोमवार को मिड कैप इंडेक्स की एक्सपायरी होती है, और ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को फिन निफ्टी यानी कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज की टॉप कंपनी है उसका जो इंडेक्स है फिन निफ्टी, उसकी एक्सपायरी होती है मंगलवार। बहुत ही ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं जो है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है बुधवार को यानी कि वेनसडे को, और सबसे फेमस निफ्टी, निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है ये होती है गुरुवार को। लास्ट में सबसे पुराना इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स, तो सेंसेक्स के अंदर भी अगर आप पोजीशन बनाते हो तो सेंसेक्स की भी एक्सपायरी एवरी वीक यानी कि हर हफ्ते के शुक्रवार को होती है। तो ये है टाइम टेबल। अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो। ज्यादातर लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, और पिछले कुछ टाइम से फिन निफ्टी भी फेमस हो रहा है। एक्सपायरी होती है जब शेयर मार्केट में हॉलीडे ना हो यानी कि छुट्टी ना हो। तो अगर किसी भी दिन छुट्टी होती है तो उसके एक दिन पहले एक्सपायरी होती है, यानी कि मान लीजिए इस वीक में थर्सडे के दिन छुट्टी है, तो वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी। इस तरीके से एक्सपायरी तो हर वीक होगी, लेकिन अगर हॉलीडे है तो उसके एक दिन आगे शिफ्ट हो जाता है, एक दिन पहले एक्सपायरी होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर इक्विटी मार्केट में यानी कि सिंपल शेयर के अंदर, और इंडेक्स में यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स जैसे इंडेक्स में अलग अलग टाइप की एक्सपायरी होती है। इक्विटी शेयर में मंथली यानी कि हर महीने आखिरी गुरुवार को, और इंडेक्स में हर हफ्ते अलग अलग दिन को अलग अलग इंडेक्स की एक्सपायरी होती है। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो ध्यान दीजिए, जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन मार्केट बंद होने से पहले यानी कि 3:20 से पहले आपको आपका सौदा काट लेना है। यानी अगर आपने किसी ऑप्शन को खरीदा है तो उसको बेच देना है, और अगर आपने उसको बेचा है तो आपको खरीद लेना है जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन मार्केट बंद होने से पहले, वरना आपको कुछ ना कुछ पेनल्टी देनी पड़ सकती है या फिर उन शेयर को खरीदना पड़ेगा। ज्यादातर ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान करते हैं, तो इसका जिम्मेदार है टाइम डिके, यानी कि ऑप्शन के अंदर टाइम की भी कीमत होती है। चलिए समझते हैं टाइम डिके क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता होगा, हर एक फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है। जैसे जैसे वो एक्सपायरी डेट नजदीक आती है वैसे वैसे ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं उनकी कीमत धीरे धीरे घटती जाती है। इसको कहा जाता है टाइम डिके। ये क्यों होता है, चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो मान लीजिए एबीसी लिमिटेड नाम की कंपनी है जिसकी शेयर की कीमत है 100 रुपये। अभी आपको लगता था कि वो शेयर 150 रुपये जाएगा कोई ना कोई गुड न्यूज़ की वजह से, और आप 2 महीने बाद वाला उस कंपनी का ऑप्शन खरीद लेते हो। यानी कि आप एक्सपायरी, आप अलग अलग महीने की एक्सपायरी ले सकते हो, आप अलग अलग एक्सपायरी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि ये शेयर को 100 रुपये से 150 जाने में 2 महीने लगेंगे, तो आप अगले महीने की एक्सपायरी का ऑप्शन खरीदते हो। तो आप अगले महीने की एक्सपायरी का 100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस वाला ऑप्शन खरीदते हो 10 रुपये में। अभी जैसे कि हमने पहले कह चुके हैं, लोग कभी भी उस शेयर को
2 महीने बाद 100 रुपए में खरीदने के लिए ये ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते हैं, बल्कि ये जो प्रीमियम होता है जो वो लोग पे कर रहे हैं वो ऑप्शन खरीद के, यानी कि जो ऑप्शन की कीमत है वो बढ़ती और घटती रहती है टाइम के अनुसार। और जैसे जैसे शेयर ऊपर जाता है और अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है तो उसकी कीमत बढ़ती है। अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है और शेयर ऊपर जाता है तो आपकी ये जो 10 रुपए है इसकी कीमत बढ़ेगी, और अगर मार्केट नीचे गिरता है तो उसकी कीमत नीचे जाएगी। ये तो आपको पता है। और अगर इसी जगह आपने पुट ऑप्शन लिया होता और अगर मार्केट गिरती तो ये 10 रुपए का जो ऑप्शन है उसकी कीमत बढ़ जाती, क्योंकि पुट मतलब मार्केट गिरना, बियरिश मूवमेंट, हमने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था। और अगर मार्केट ऊपर जाता है और आपने पुट ऑप्शन खरीद के रखा है तो उसकी कीमत घटेगी। तो मान लेते हैं आपका प्रेडिक्शन तो है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, यानी कि कीमत अभी 100 रुपए है शेयर की, वो 150 होनी चाहिए। तो इस केस में आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे क्योंकि आप मार्केट में बुलिश है, यानी कि आपको लगता है कि 100 रुपए का शेयर 150 जाएगा। और बुलिश का मतलब क्या होता है? बुलिश का मतलब अप ट्रेंड, यानी कि शेयर ऊपर जाना चाहिए। तो आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो 10 रुपए में। मान लीजिए 1 महीना हो जाता है और शेयर, और 100 रुपए का जो शेयर है वो 120 रुपए का हो जाता है, यानी स्टॉक मूव्स इन योर डायरेक्शन, मतलब शेयर आपने जो सोचा था उस डायरेक्शन में जाता है, यानी कि ऊपर जाता है। तो आपका जो 10 रुपए का ऑप्शन है उसकी कीमत 20 रुपए भी हो सकती है, यानी कि जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो ऊपर जाएगा। लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम घट भी सकता है। और ऑप्शन का प्रीमियम क्यों घटेगा? तो जैसे कि हमने कहा ये कॉल ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन का प्रीमियम तभी बढ़ता है जब मार्केट ऊपर जाए और आपने दाव लगाया है कि 100 रुपए का शेयर 150 रुपए जाना चाहिए, यानी कि ऊपर जाना चाहिए। अगर शेयर की कीमत नीचे गिरती है तो ये जो 10 रुपए का ऑप्शन है ये नीचे गिरेगा, यानी कि इसकी कीमत भी नीचे जाएगी। ये जो 10 रुपए का कॉल ऑप्शन है इसकी कीमत भी गिरेगी। ये 5 रुपए का भी हो सकता है और इवन 1 रुपए तक जा सकता है। तो ये तो आपको भी पता था, क्योंकि अगर आपने जिस डायरेक्शन में दाव लगाया है अगर वो उसके उसके विरुद्ध डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि आपने दाव लगाया था कि ऊपर जाना चाहिए, इसलिए आपने कॉल ऑप्शन लिया था। और जैसे कि हमने पहले समझा, कॉल ऑप्शन मतलब आपको तभी फायदा होता है जब मार्केट ऊपर जाता है, और आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है तो मार्केट ऊपर जाएगा तभी आपको फायदा होगा। लेकिन क्योंकि मार्केट गिरा तो आपका जो 10 रुपए का कॉल ऑप्शन था उसकी कीमत कम होगी, क्योंकि मार्केट गिर रहा है। ये आपको पता है। लेकिन एक और चीज ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर्स को परेशानी में डालती है, वो है टाइम डिके। यानी मान लीजिए आपने सोचा था ये 100 रुपए का शेयर 150 जाएगा और वो उस डायरेक्शन में जा भी रहा है, यानी कि मार्केट ऊपर भी जा रहा है। लेकिन आपने जो डेडलाइन, यानी कि आपने जो एक्सपायरी सिलेक्ट की थी वो 2 महीने की थी, और ये जो शेयर है वो ऊपर तो जा रहा है लेकिन स्ट्रेट नहीं जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो भले ही आपके 100 रुपए के शेयर की कीमत 120 हो जाए, लेकिन अगर एक्सपायरी नजदीक पहुंच जाती है, यानी कि आपने दाव लगाया था कि 2 महीने बाद जो गुरुवार आएगा आखिरी, तब मैं ये शेयर 100 रुपए में खरीद लूंगा, मतलब आपने एक्सपायरी सिलेक्ट की है 2 महीने की। तो अगर 2 महीने होने आते हैं, यानी कि एक्सपायरी को कुछ ही दिन बाकी है, और भले ही आपका शेयर 100 रुपए से 130 रुपए चला गया हो, लेकिन वो जो मूवमेंट हुआ वो धीरे धीरे हुआ। तो जब ये मूवमेंट धीरे धीरे होता है आपकी डायरेक्शन में ही, मतलब आप सोचोगे कि शेयर तो 100 रुपए से 130 रुपए चला गया तो मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन एक माइनस पॉइंट होता है ऑप्शन में, कि ऑप्शन में होता है टाइम डिके, जो हमने थोड़ी देर पहले बात किया कि टाइम डिके होता है, यानी कि आपकी एक्सपायरी, यानी कि आपने कहा था कि दो महीने बाद 26 तारीख को, यानी कि आपने ऑप्शन की एक्सपायरी सिलेक्ट की थी 2 महीने बाद की 26 तारीख को। तो वो तारीख नजदीक आ रही है और आपका शेयर सिर्फ ऊपर ही नहीं जा रहा है, ऊपर नीचे धीरे धीरे साइड, फिर धीरे धीरे ऊपर, ऐसा करके भले वो शेयर आपका 100 रुपए से 130 रुपए चले जाए, लेकिन फिर भी क्योंकि वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और एक्सपायरी, यानी कि आपने जो ऑप्शन लिया था वो जीरो होने का टाइम
बहुत नज़दीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो 10 रुपये का आपने ऑप्शन लिया था ना, इसकी कीमत गिर भी सकती है। यानी भले ही आपने 100 रुपये का जब शेयर था तब आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, यानी आप मार्केट में बुलिश थे। तो अगर वो 100 रुपये का शेयर 130 रुपया हो जाता है, तो आप बोलोगे सर मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया था, और आपने कहा था कि कॉल ऑप्शन तभी खरीदते हैं जब आपको लगे कि मार्केट ऊपर जाए। तो यहाँ पर तो मार्केट ऊपर गया, तो मेरा जो 10 रुपये का ऑप्शन है उसकी कीमत तो बढ़नी चाहिए ना। हाँ, आपका कहना बराबर है, लेकिन टाइम डीके यानी कि एक्सपायरी कितनी नजदीक है उसके हिसाब से ऑप्शन की प्राइस धीरे धीरे घटना शुरू करती है। और जब एक्सपायरी आ जाती है तो जो भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, यानी कि आपने दाव लगाया था 150 रुपया, और अगर जो भी आपने एक्सपायरी का दिन डिसाइड किया है तब तक वो अगर 150 नहीं पहुंचता है, तो जो भी आपके ऑप्शन है, ऑप्शन की एक्सपायरी नजदीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, हो सकता है आपका जो ये ऑप्शन है इसकी कीमत और घट जाए। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस की कीमत सिर्फ अप ट्रेंड मार्केट और डाउन ट्रेंड मार्केट के हिसाब से घटती या बढ़ती नहीं है, उसमें टाइम का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है। यानी कि शेयर कितना जल्दी ऊपर जा रहा है उसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि ऑप्शन की कीमत बढ़ेगी या घटेगी। शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर कोई शेयर किसी दिन 5% भी अगर ऊपर चला जाता है स्पीड में, तो कभी कभी उनके जो ऑप्शन होते हैं जिसकी कीमत 1 रुपया होती है, वो 50-50 से लेकर 100-100 रुपए तक चले जाते हैं। तो आप समझिए, 1 रुपए का ऑप्शन यानी कि जिसको आपने 1 रुपया देकर खरीदा है, उसकी कीमत एक ही दिन में 100 रुपया हो जाती है। तो अगर आप ज्यादा रुपए से खरीदोगे, यानी कि आपका जितना भी पैसा है वो 100 गुना। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो मोमेंट आई वो बहुत ही फास्ट आई। मतलब टाइम का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपका शेयर ऊपर जा रहा है तब तो आपका ऑप्शन की कीमत बढ़ेगी, लेकिन वो अगर वो धीरे धीरे जा रहा है, यानी कि इफ स्टॉक्स मूव्स इन योर डायरेक्शन बट वेरी स्लोली, यानी कि धीरे धीरे जा रहा है ऊपर नीचे नीचे नीचे, जब जब शेयर नीचे गिरेगा ऑप्शन की कीमत घटेगी। और जैसे जैसे एक्सपायरी का टाइम नजदीक आता जाएगा, ऑटोमेटिकली टाइम डीके बढ़ता जाएगा। यानी कि टाइम डीके इंक्रीजेस एज एक्सपायरी गेट्स क्लोजर। यानी कि जैसे जैसे आपका जो डेडलाइन महीना, यानी कि जो आपने डिसाइड किया था 2 महीने बाद की एक्सपायरी का है, तो जब भी वो टाइम नज़दीक आता है, वैसे टाइम की वजह से ऑप्शन की कीमत बहुत जल्दी घटती है। दो तरीके से आपके ऑप्शन की कीमत घटेगी, फिर वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन। एक, जो आपने स्टॉक सोचा है उस डायरेक्शन में जाए लेकिन बहुत ही स्लो जाए, तो टाइम डीके की वजह से आपके ऑप्शन की कीमत कम होगी। और दूसरा, ये तो आपको पता ही है, जब शेयर आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, मतलब अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है, मतलब आपको प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट ऊपर जाएगा। तो अगर मार्केट गिर गया तो कॉल ऑप्शन की प्राइस कम होना सीधी सी बात है। और अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा और आपने पुट ऑप्शन खरीदा है, और अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, तो आपका 10 रुपये का पुट ऑप्शन 5 रुपये भी हो सकता है या उससे भी कम हो सकता है। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने पुट ऑप्शन खरीदा था कि मार्केट नीचे गिरेगा, लेकिन अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो आपकी जो 10 रुपये का पुट ऑप्शन है उसकी कीमत घटती जाती है और आपको भी नुकसान होता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो टाइम डिके होता है, उसी की वजह से ज्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान करते हैं। और अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना भी है तो आपकी टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शेयर कौन सी दिशा में जाना चाहिए और कहां तक जाना चाहिए, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए। वरना ऑप्शन ट्रेडिंग करना रिस्की है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर वार्निंग क्या है कि टाइम डिके इंक्रीजेस एज एक्सपायरी गेट्स क्लोजर, यानी कि जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है वैसे टाइम डिके बढ़ता जाता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि टाइम डिके क्या होता है।